देखो, जिसने अपनी पुत्री दे दी उसको अब कुछ देना बाकी रह गया क्या? ये धन, ये बाहरी वस्तुएं तो बहुत ही मतलब निकृष्ट बुद्धि होती है जो ये तय करते हैं कि इतने लाख लेंगे तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे। नहीं, हृदय का जब वो टुकड़ा दे रहा है आपको तो उसके पास जो होगा वो देगा ही। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो तुम्हें धन नहीं दे पाया ना, हृदय से आशीष देगा तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर तुम किसी को इतना प्रताड़ित करके कि अब बेटी तो है, ब्याह तो करना ही है, वो चाहता है कि मैं अच्छी जगह, अपने से अच्छी जगह ब्याह करूं, मेरी बेटी सुखी रहे, और उसके लिए अगर दहेज का ऐसा प्राविधान कर दिया जो टूट गया, वो ठीक नहीं है। सबसे प्रार्थना है, ये चला रहा है। दहेज का मतलब है कन्या के सुख के लिए साहस जो माता पिता प्रदान करते। कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो प्रदान ना करे। जब पुत्री प्रदान कर रहा है उसके पास जो है तो प्रदान करेगा ही। वर पक्ष के होते इतने तुम महान हो गए, कोई इतना लघु हो गया कि तुम्हारे पैर छू रहा है, तुम्हारे चरण पखार रहा है, तुम्हें बेटी दे रहा है, तुम्हें जो कुछ है अपनी वस्तु दे रहा है, इसके बाद भी प्रताड़ित किया जाए कि इतनी धनराशि मिले तो तुम तो बेच रहे हो। तुमसे महान तो वह जो दान कर रहा है, तुम्हारे लिए कन्यादान सबसे बड़ा दान कर रहा है। अरे उसकी तरफ देखो। चाहिए कि अगर उसको जरूरत हो तो अपने पास भगवान ने दिया हो तो सहयोग कर देना चाहिए। तुम बेटी की तरफ से तैयार ब्याह की व्यवस्था करो, हम अपनी बारात की व्यवस्था खुद कर लेंगे, कोई जानेगा नहीं, तुम्हारी तरफ से ही होगी। ये संबंध होते हैं। पर यहां तो अब ऐसा चलने लगा है कि पहले तय हो जाता है, जैसे कोई सामान बेची नहीं ना, कि इतना, ये एक कार, घर में साइकिल भी नहीं चलाई, और एक कार, वो लड़की वाला है ना बेचारा, एक कार इतने लाख रुपए है, इतना ये मतलब लड़का पैदा हो गया तो मानो उनकी सिद्धियां पैदा हो गई हैं इसी से। फिर क्या होता है? कलह या शांति, और वो क्रूरता उस घर में छाती है, सुख नहीं मिलता। प्यार से अगर वो जो भी है दे रहा है, इसके बाद आपके चरण पकड़ रहा है, अपनी कन्या अर्पित कर रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? थोड़ा बुद्धि से विचार कर देखो। केवल वो लड़की है इसलिए वो दैन्य हो रहा है, और केवल आपका लड़का इसलिए आप इतने गर्व में हो रहे हो कि उसके ऊपर ऐसा बोझा रखते। इतना नहीं तो ब्याह नहीं हो पाएगा। जाइए, चाहे जितनी सुशील पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने नहीं देखा ये बात, तुमने ये देखा कि इतना धन दोगे तो ब्याह हो सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं भाई, धन कोई चीज नहीं है। वो सुशील दैन्य भाव से माता पिता परिवार को सजाएगी आकर के, बहुत बढ़िया है। और फिर जो कृपा प्रभु की तरफ से होती है तो भले नमक रोटी खाओगे, सुंदर संतान होगी, सुंदर परिवार चलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जहां तक हो सके दहेज की मांग मत करो। सुखी होना चाहते हो तो आप बात पक्की समझ लेना। अगर आप मांगोगे, दशरथ जी ने क्या किया? कहीं मांग हुई है क्या? जनक जी ने, कोई भी माता पिता उठा नहीं रखता, हम इतना जानते हैं। अब बहुते बुद्धि निकृष्ट हो तो नहीं कहते, नहीं तो प्रायः हर माता पिता की बात होती है कि क्या लाके अपने बच्चों को दे दूं जिससे वो सुखी हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि आप इन देवी शक्तियों का सम्मान करना चाहते हो तो चाहे बहु रूप में लाना हो या देना हो, दोनों भाव में अगर हमारे पास है तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छे सुख सामग्री बेटी को देना चाहिए। अगर वो बेटा होती तो अपनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त करती, हमें देना चाहिए। उधर से चाहिए वर पक्ष से कि जो वो दे दे वो उसकी बात है, मैं उसके जिलाए थोड़ी जीऊंगा। हमारे प्रारब्ध में जो हमारी प्रयत्नशीलता से संपत्ति, उससे वो अपनी पुत्री दे रहा है, काफी है इतना। बस ये देखना है कि हमारे परिवार के योग्य परिवार है, बस इतना स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सत्संगी जिनके कान में आवाज पड़ती